नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालने हेडलाइंस। दुर्ग नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों ने लगवाए कोविड के टीके। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। सड़क के बीचों बीच बैठकर वाहनों की चाबी की पोटली बना किया प्रदर्शन। सेना भर्ती की तैयारियां जोरों पर, 5000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ने ली राजधानी में विशेष बैठक, की गई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के रायपुर स्थित आवास में संपन्न हुई, जहां जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास, राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों के वापसी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ी खेल मढ़ई मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ खेल संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में 20 व 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश भर के 700 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रदेश में पहली बार हो रहे खेल मढ़ई को सफल बनाने ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा अपनी टीम के साथ पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ी खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन में छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का आयोजन किया जाएगा। 20 और 21 2 दिवसीय होने वाले इस खेल मड़ई के लिए ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा लगातार पाटन का दौरा कर आयोजन स्थल का जायजा लेकर खेल प्रशिक्षकों को निर्देशित कर रहे हैं। इसके साथ ही ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकों को लेकर खेल मड़ई को सफल बनाने के लिए भी निर्देश दे रहे हैं। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खेल मड़ई में 700 खिलाड़ी प्रदेश भर से भाग लेंगे। ये आयोजन प्रदेश में पहली बार हो रहा है। देखिए, खेल मड़ई 2021 पाटन विधानसभा क्षेत्र में पाटन में 20 और 21 तारीख को प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। जितने जिले हैं, जितने ब्लॉक हैं, सब जगह से हमारे पास एंट्री आ गई। करीब 700 खिलाड़ी हमारे पास प्रविष्टि दे चुके हैं। उसके साथ पीटीआई कोच वगैरह, बाकी चकोर जी, बामरा जी, अतुल जी, रुपेन जी, ये पूरी टीम रात दिन एक करके पूरा वहाँ पे। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमको आशीष वर्मा जी, जो वहाँ पे ओएसडी है मुख्यमंत्री जी के, उनके द्वारा मिला है और सारा चीज़ संपादन करवा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। ओलंपिक संघ का पहला प्रयास है, सार्थक प्रयास रहेगा, क्योंकि जब से राज्य का निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ खेल में शायद ये पहली बार होगा जबकि इतना वृहद बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत आभार मानता हूँ, कृतज्ञता मानता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र में हम लोगों को कराने के लिए अनुमति प्रदान करी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित इस खेल को सफल बनाने के लिए ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। दुर्ग में होने जा रही सेना भर्ती की तैयारी जोरों पर है। वहीं पूरे प्रदेश भर से करीब 5000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रतिदिन जुटने की संभावना को देखते हुए सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में व्यवस्था की तैयारियां देखी जा रही है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में 3 मार्च से सेना भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का आना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत इनके रुकने एवं खाने पीने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों द्वारा जगह भी चिन्हित किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने न्यूज टीम को इसकी जानकारी दी।
दुर्ग जिले में और इस बार बहुत वर्षों के पश्चात सेना भर्ती रैली हो रही है और ये पूर्ण छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए यहाँ रैली का आयोजन होगा और जो अनुमान है लगभग 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस रैली में सम्मिलित होंगे। लगभग 12 दिन का ये शेड्यूल बना हुआ है और अपेक्षा यह है लगभग डेली 3 से 4, 5 से 5,000 तक बच्चे रोज आएंगे। उनके लिए जो रहने की व्यवस्था है उसका चिन्हांकन हो चुका है। इसके अलावा जो रैली के लिए जो आवश्यक तैयारी है उसकी प्रारंभ कर दी गई है। अभी लगभग 15 दिन हमारे पास शेष है, उसमें जो बची तैयारी है उसको पूर्ण कर ली जाएगी। ड्यूटी लगा दी गई है और इसके अलावा सभी जो सामाजिक संगठन है उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि इन बच्चों को हम लोग निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करा सके। तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी पूरे जिले में कार्रवाई जारी है। सर तो हमारे स्कूल्स बेसिकली ये जो मैंडेट है उसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है, परंतु जिला प्रशासन द्वारा उनके सभी के ठहरने की एक व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। और इसके अलावा जो पूरे हॉस्टल्स है, स्कूल्स है, उनको खोल दिया है। कोविड वैक्सीनेशन के बढ़ते चरण के तहत जिले में प्रथम चरण में हेल्थ केयर कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है, जिसके बाद दूसरे चरण में पुलिस विभाग, राजस्व व नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को 25 फरवरी तक यह टीका लगाया जाना है, जिसको लेकर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने न्यूज टीम को जानकारी दी। जो कोविड वैक्सीनेशन है प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को हो गया था और अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिसमें मुख्य रूप से पुलिस, राजस्व और नगरीय प्रशासन और ग्राम पंचायत विभाग के जो जुड़े लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और ये लगभग फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन का कार्य 25 फरवरी तक चलेगा। इसके पश्चात हम लोग जो थर्ड फेज में जो लोग आएंगे उनका वैक्सीनेशन का कार्य। यातायात विभाग द्वारा मनाए जाने वाले यातायात सड़क सुरक्षा माह का समापन विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। दुर्ग रेंज के आईजी विशेष रूप से इस आयोजन में शामिल हुए। 32वें सड़क सुरक्षा माह का समापन एसएनजी स्कूल में संकल्प समारोह व पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। कार्यक्रम में रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही जिले के एसपी सहित यातायात विभाग के अधिकारी शामिल रहे। गौरतलब है कि यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात नियमों के प्रति जहां जागरूक किया गया, वहीं संबंधित जानकारियां दी गई। साथ ही यातायात नियमों के प्रति संकल्प भी यहां पर दिलाया गया। सुरक्षा माह में विभिन्न माध्यमों से जानकारियां दी गई। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करने वाले यहां पुरस्कृत व सम्मानित भी किए गए। भारती 6वें और कुमारी रीमपाल 5वें क्रम में और चौथे क्रम में कुमारी लक्ष्मी को 1100 रुपये नकद पुरस्कार दिया जा रहा है और साथ में तीसरे क्रम में महिला वर्ग में जो खिलाड़ी रही हैं 2100 रुपये का इनको नकद पुरस्कार। यातायात सड़क सुरक्षा माह को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। 1 माह का कर दिया गया, तो आज इसका समापन होना है। समापन तो एक मात्र औपचारिकता है, ये लगातार सालों भर इस तरह के कार्यक्रम सेंसिटाइजेशन का कार्यक्रम चलते रहता है। तो आज इस समापन अवसर पर आप सबों के बीच जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर जी, यहाँ के एडिशनल एसपी, सभी लोगों को मालूम होगा, नहीं तो मैं एक आंकड़ा बताता हूँ। वर्ल्ड में भारतवर्ष में जो व्हीकल का जो परसेंटेज है केवल 1% है। पूरे संसार भर का भारतवर्ष में जो गाड़ियों की जो व्हीकल की संख्या है केवल 1% है, परंतु जो एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट के कारण जो मौतें होती हैं उसका परसेंटेज 11% है। तो आप सोच लीजिए 1% केवल गाड़ियां हमारे भारतवर्ष में हैं, परंतु हम कंट्रीब्यूट करते हैं 11%, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। कई तरह के
आप न्यूज़पेपर में समाचार पढ़ते होंगे कि जैसे विशेषकर छत्तीसगढ़ के बारे में कि बस्तर में आईडी ब्लास्ट में या नक्सलियों के हमले के कारण कुछ मौतें हो गई। इसको आप बहुत चटकारे लेके या बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी है इसी तरह की घटनाओं में या तो यहाँ पे या जम्मू कश्मीर हो गया या नॉर्थ ईस्ट में हो गया, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो डेथ हैं, सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो एक्सीडेंट के कारण। और एक्सीडेंट में भी जो मौतें होती है उसके सबसे जो बड़ा कारण है अपनी लापरवाही, कि हमें जो ड्राइविंग की जो सिखलाई, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रैफिक के बारे में मालूम है, इसके बावजूद सड़क पे चलाते समय, सड़कों पे चलते समय हम उनका पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट हो जाता है और जिसके कारण से कई जो हमारे परिवार के ब्रेड अर्नर हैं, उनकी जो परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य होता है उसकी मौतें हो जाती है। कर्मचारी, साथी, सभी सम्मानित जन, मीडिया और प्रेस कर्मियों, जैसे कि आपको हमेशा ट्रैफिक सप्ताह हर साल मनाया जाता है और इस बार सप्ताह में मना के मासिक पखवाड़ा मनाया गया। अब कई लोगों को लगता है कि ट्रैफिक आज के दिन सप्ताह या पखवाड़ा क्यों मनाते हैं। भाई ट्रैफिक तो हर दिन के लिए जरूरी है, हर अवसर के लिए जरूरी है, पर इन ट्रैफिक सप्ताह को मनाने या समझाने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि आपका सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सी चीजें अपने जीवन में लगातार चलती रहती हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं उसको जब तक रिकॉल ना करें या किसी चीज़ों को नहीं करें तो धीरे धीरे आदमी की एक आदत होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ों को भी भूलने लगता है। भाषण और लेक्चर से आप खुद इस चीज को जानते हैं कि मैं 3 सवारी जाऊंगा तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा, कल के दिन गिरूंगा तो हम सबको चोट हो सकती है। यातायात विभाग द्वारा किए प्रयासों की ही देन है जो सड़क दुर्घटनाओं और हादसों पर किसी हद तक विराम लग पाया है। लोग जहां जागरूक हो रहे हैं, वहीं नियमों को मान वे स्वयं व दूसरों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण के तहत प्रथम चरण में फ्रंट लाइन में शामिल कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नगर पालिक निगम दुर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीका लगाया गया। टीका लगवाने के चंद घंटे पश्चात ही निगम के अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आए। नगर निगम दुर्ग के स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता सहित शुभम, राजू बंशी, परमेश्वर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाते नजर आए। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूर, संखली, तूबे लंगरची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप हैं छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर बैठकर 4 पहिया वाहनों की चाबी की पोटली बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
बेमेतरा जिले में मौसम के बदले मिजाज से क्षेत्र में सर्द हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। इस बदले मौसम से चना, मसूर, लाखड़ी और गेहूं की खेती के साथ ही सब्जियों की फसल, खासकर टमाटर की फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। आपको बता दें, बेमेतरा जिला कृषि आधारित जिला है और यहाँ साझा क्षेत्र सब्जी और टमाटर, पपीता उत्पादन को लेकर पूरे प्रदेश भर में मशहूर भी है। साझा क्षेत्र के टमाटर और पपीते अन्य प्रदेशों में भी भेजे जाते हैं। ऐसे में बेमौसम बारिश और सर्द हवाओं के चलते यहाँ सब्जी की फसल पर काफी असर पड़ रहा है। जहाँ टमाटर की फसल अधिक प्रभावित हो रही है, तो वहीं चना और मसूर की फसल को भी नुकसान हो रहा है। तिमरा फसल, चना फसल और राहर फसल और का नाम से मसूर का और लाखड़ी का से पूरा बर्बाद हो चुका है। हमारे किसान लोग कीड़ा मकोड़ा के प्रकोप से पूरा फसल नाश हो चुका है, इसलिए सरकार से हम मुआवजा मांग रहे हैं। धनिया नष्ट हो गए, तिमरा भी खत्म हो गए और जो यह चना है ना, वो पाछुक चना रिश्ते पूरा खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गए। भगवान का बरसन, अब क्या करें। गेहूँ क्या स्थिति है? गेहूँ जो फल के निकल गए वो कुछ नहीं हुए और जो पाछू गेहूँ वो है ना, ओकर बर कुछ हानिकारक है। ऐसे हवा है, पूरा बर्बाद है। तब काज कर देते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? अब वो शासन जान सकत है, एकदम सरकार है वही जान सकत है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। दे दी तो अच्छे है, नहीं दी तो अच्छा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रिसाली क्षेत्र में कांग्रेस जनों द्वारा रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया एवं बढ़ी हुई पेट्रोल डीजलों की कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग भी इनके द्वारा की गई। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को बाजार के हवाले कर दिए जाने के बाद कई बार पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी वृद्धि हुई और इस बार पेट्रोल लगभग 100 रुपए लीटर हो चला है, जिसे देखते हुए कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जगह जगह इन बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया जा रहा है। और कांग्रेस द्वारा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में जब पेट्रोल डीजल ऊपर 1 या 1.5 रुपए बढ़ा करते थे, तब उस समय विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसी प्रकार विरोध किया करती थी। लेकिन केंद्र में सत्ता संभालने के बाद कई बार पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, जिससे आम जनता की कमर टूट रही है। इसका खासा असर रोजमर्रा के उपयोगी सामानों पर भी लगातार देखा जा रहा है। इसी तारतम्य में दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रिसाली क्षेत्र में भी रैली के माध्यम से प्रदर्शन कर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया गया। पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी समाप्त करने के बाद सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि घर की रसोई का जायका भी दिनों दिन खराब होता जा रहा है। जरूरी होगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा पूरे देश की जनता का आक्रोश केंद्र की मोदी सरकार को झेलना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत भिलौनी की महिलाएं व ग्रामीण
शराब दुकान के विरोध में धरना देकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल नगर पंचायत मारो के द्वारा बीते दिनों देशी शराब दुकान को नगर पंचायत मारो के वार्ड कांपापारा में शिफ्ट किया गया था, जिससे लगा हुआ ग्राम पंचायत भिलौनी मौजूद है। ग्रामीणों को क्षेत्र में शराब दुकान खुलने की जैसे ही सूचना मिली, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और बच्चे लगातार शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने दोपहर का खाना भी सार्वजनिक रूप से धरना स्थल पर ही बनाकर खाया। जानकारी मिलने पर नवागढ़ एसडीएम रश्मि सिंह धरना स्थल पहुंची और धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, मगर ग्रामीण शराब दुकान हटाने को लेकर अड़े रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नाली पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण करते पाए जाने पर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण को हटाने कार्रवाई की गई। अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा निगम के जोन 1 कार्यालय में की गई थी। नगर पालिक निगम भिलाई की टीम द्वारा शहर में अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नाली के ऊपर दीवार बनाकर कब्जा कर रहे कब्जेधारी के खिलाफ नगर निगम के जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इसी प्रकार कोसा नगर में नगर निगम से अनुमति लिए बगैर 2 व्यक्तियों द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम द्वारा निर्माण को बंद कराते हुए सामानों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। अभियान की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। फरीदनगर क्षेत्र में जो डेरा बस्ती है वहाँ पर में नाला के ऊपर में 5 फीट दीवार का अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा था, जिससे नाला जो है अवरुद्ध हो गया था। मामले की शिकायत प्राप्त होने पर जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर की टीम पहुंची और दीवार को जो है हटाने की कार्रवाई की गई है और नाला क्लियर करवा दिया गया है। इसके साथ ही कोसा नगर क्षेत्र में 2 स्थानों पर बिना परमिशन के निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे रोका गया और इसके अतिरिक्त कुछ सामग्रियां थीं जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। गौरतलब है कि नगर निगम की लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर में अवैध कब्जे धड़ल्ले से जारी हैं। बड़े कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने निगम प्रशासन उदासीन बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पाटन में 20 फरवरी से 2 दिवसीय खेल मढ़ई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। खेल मढ़ई की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा एवं खेलों के कोऑर्डिनेटर जीएस बोम्बरा, आयोजन समिति के प्रभारी डॉक्टर अतुल शुक्ला सहित अन्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद खेलों के कोऑर्डिनेटर जीएस बोम्बरा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ खेल मढ़ई का आयोजन ओलंपिक संघ के नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में संपन्न होने जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की जो लोकल खेल जो है, परंपरा खेल, उन विलुप्त होती जा रही हैं। उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको फिर से आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजन पाटन में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता हो रही है और इसमें लगभग छत्तीसगढ़ की जितनी भी खेल हैं उनको इसमें समाहित किया गया है और इसमें विशेष तौर पे इस छत्तीसगढ़ी खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी का विशेष प्रयास है, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन यहाँ किया जा रहा है और पूरा ओलंपिक संघ के तत्वाधान में ये संपन्न होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोक कला खेल एसोसिएशन है, जिसके मिस्टर चकोर संस्थापक हैं, उनका भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है ताकि राज्य के सभी प्रतिभागी इस आयोजन में, इस खेल मड़ई में आए, उपस्थित हुए और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। उसके पीछे यही है कि यहाँ गांव-गांव में जो खेल, अपने छत्तीसगढ़ी लोकल खेल जिनका की कमी लोग बाग इधर भूलते जा रहे हैं और
क्रिकेट और बाकी खेलों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इस खेल मड़ई का आयोजन ग्राम पाटन में किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा शहर, हमारी जमीन, हमारा पानी। तो फिर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी व रोजगार हमारी क्यों नहीं? आखिर क्यों बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों से ज्यादा महत्व देकर नौकरी व रोजगार प्रदान कर दिए जाते हैं? आखिर ये भेदभाव कब खत्म होगा और कब भिलाई के युवा को पीएसपी प्लांट में नौकरी व रोजगार का अधिकार मिलेगा? हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से भिलाई स्टील प्लांट को खड़ा किया और आज हमें ही वहां नौकरी और रोजगार नहीं मिलता। आइए हम सभी युवा साथी मिलकर रोजगार और स्थानीय युवाओं से भेदभाव की इस लड़ाई में एकजुट होकर हल्ला बोले। भिलाई के युवाओं की बात बीएसपी में नौकरी के साथ। जॉइन हल्ला बोल विद मोहम्मद शाहिद। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता जेमा होही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल मन के चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिला के पाटन में सीएम भूपेश बघेल कर ही प्रतियोगिता के भव्य शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूल, संखली, तुवे लंगरजी, उधक पुक, डॉगोदिया भौरा,
और पुगड़ी जैसन खेल मन के हो ही आयोजन। ता देर कौन बात की, यदि आप हवो छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में आके और लेवो एक खेल मन में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शहर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने भिलाई निगम द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गली मोहल्लों में गंदगी से निजात पाने जीवीपी पॉइंट को समाप्त किया जा रहा है, ताकि लोग वहां कचरा न फेंके और स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई के नारे को साकार किया जा सके। निगम प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हुए पाए जाने वालों से अर्थदंड वसूला जा रहा है। इसकी जानकारी निगम पीआरओपीसी सारवा ने दी। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है विभिन्न मापदंडों पर कार्य किया जा रहा है और निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी जी ने निर्देश दिए थे कि जितने भी जेपी पॉइंट है उनको समाप्त करके उनको क्लियर करना है। एक्चुअली कुछ एरिया डंपिंग साइट खुले में कचरा फेंक देते थे लोग, तो वैसे क्षेत्रों को स्पेशली चयन करके वहाँ से जो डंपिंग कचरा था उसको हटा करके विस्तृत साफ सफाई करके वहाँ बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ पर कचरा ना फेंके। यदि कचरा उसके बाद भी फेंका जाता है तो अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस प्रकार से जो मोहल्ले में या बीच में जो कचरा डंप करते थे उन कचरा डंप को हटाने की कार्रवाई निगम भिलाई द्वारा की जा रही है और जगह साफ स्थल स्वच्छ दिखे इसके लिए चूना, ब्लीचिंग इत्यादि का उपयोग भी किया जा रहा है। स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को लेकर नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर सड़क के किनारे सामान बिखेरकर व्यवसाय करने एवं सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भारी आवाजाही वाले मुख्य मार्ग के दुकानदार दुकान के आगे कई फीट तक सामान फैलाकर व्यवसाय कर रहे थे, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था, जिनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए सड़क बाधा शुल्क वसूला गया। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 1 नेहरू नगर कार्यालय के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी की टीम ने सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से रखे हुए सामानों को हटाने की कार्रवाई की। आकाशगंगा व दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र के राजू वेल्डिंग द्वारा दुकान के सामने बृहद मात्रा में वेल्डिंग से संबंधित सामान, लोहा, रॉड आदि सामान को सड़क पर फैलाकर व्यवसाय किया जा रहा था, जिसके कारण उस मार्ग से आने जाने वाले वाहनों को काफी समस्याएं होती देखी जा रही थी, जिसके कारण सड़क बाधा शुल्क के रूप में 10,000 का अर्थदंड भी वसूला गया। इसी प्रकार दत्ता फर्नीचर मार्ट के सामान को हटवाते हुए उनसे 5,000 रुपए अर्थदंड वसूला गया। घड़ी चौक से रेलवे फाटक सुपेला के व्यस्ततम मार्ग में महावीर थाली के पास एक व्यक्ति द्वारा सड़क बाधा करते हुए टेंट लगाकर कपड़े का व्यवसाय किया जा रहा था, जिसे हटवाते हुए 1,000 रुपए का शुल्क वसूला गया।
देखिए, सड़क बाधा शुल्क को लेकर जो है आकाशगंगा क्षेत्र में उसके व्यावसायिक क्षेत्र में अर्थदंड वसूलने का कार्य किया गया है। लगभग 16,000 वसूली की गई है। दत्ता फर्नीचर से 5,000 रुपये और राजू वेल्डिंग से 10,000 रुपये। इसके साथ ही महावीर थाली के समीप में कपड़ा व्यवसायी था जो सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय कर रहा था, उससे भी 1,000 रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। काफ़ी गंभीर शिकायतें प्राप्त होती रहती है सड़क बाधा को लेकर के, और बीच बीच में जो है समय में निरीक्षण करके जो है ऐसी कार्रवाई की जाती रही है। अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई जो है स्वच्छता को लेकर भी की जा रही है, और ऐसे शिकायतों को आयुक्त महोदय तत्काल गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं। और इस प्रकार से आकाशगंगा क्षेत्र काफ़ी सघन क्षेत्र है और वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी समस्या आती है, उसको लेकर निगम आवश्यक रूप से जो है समय समय पर कार्रवाई कर रही है। बहरहाल विभागीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के 3 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन भी 12 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा दुर्ग के मानस भवन में सामूहिक कन्या विवाह का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जिले से 36 जोड़ों ने अपना पंजीयन कराकर विवाह संपन्न कराया। गुरुवार को भी अंतिम बचे 12 जोड़ों का रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही इस विवाह के आयोजन में बड़ी संख्या में लड़की व लड़के के परिजन उपस्थित होकर वर वधू को आशीर्वाद देते नजर आए। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास की परियोजना अधिकारी रचिता नायडू ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो प्रदेश में संचालित है, उसके अंतर्गत जो महिला एवं बाल विकास विभाग जो हमारा है और दुर्ग शहरी परियोजना है हमारी, तो उसके हमने 36 जोड़ों का जो विवाह है वो आज 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद संपन्न करवाया है। ये जो पूरा कार्यक्रम है मानस भवन में हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, और इसमें चांदी का मंगलसूत्र, बिछिया, घड़ी का सेट के साथ साथ 22 तरह की सामग्रियाँ और 1,000 रुपये जो कैश है वो हमने जोड़ों को दिया है, और बहुत अच्छे से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। भविष्य में भी मेरी यही सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि बढ़ चढ़ के ऐसी योजनाएं जो प्रदेश में संचालित है उसमें भागीदारी अपनी दिखाएं और इनका फ़ायदा उठाएं, इनका लाभ उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट और हम लोग सब काफ़ी मेहनत करते हैं कि लोगों तक अच्छे से अच्छी सर्विस हम लोग इसलिए प्रोवाइड कर सकते हैं। बहरहाल शासन की इस योजना से लोग लाभान्वित हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत चरोदा बस्ती के एक मकान में बुधवार को भीषण आग लग गई। इस आगजनी को नियंत्रित करते हुए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग का फायरमैन भी घायल हो गया। इस आगजनी में घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, नगर राशि, फर्नीचर्स व घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। भिलाई 3 पुलिस ने बताया कि यह आगजनी चरोदा बस्ती निवासी रवि यादव के घर में हुई थी। आगजनी का कारण अब भी अज्ञात है। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाईवे के टोल नाकों में 15 फरवरी से कैशलेस व्यवस्था फास्टैग सिस्टम लागू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर स्थित खारून नदी कुम्हारी टोल नाका में फास्टैग नहीं बनवाने वाले वाहन चालकों को दोहरी मार पड़ रही है। लंबी लाइन होने के कारण एक तो उनका समय बर्बाद हो रहा है, वहीं टोल के निर्धारित शुल्क का दुगना शुल्क उन्हें देना पड़ रहा है। इसी प्रकार जिन वाहन चालकों के पास फास्टैग है उन्हें टोल नाका में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।